जय गुरुदेव. Lesson 2, Memory and Stories. In this chapter we will discuss here about the bits and bytes, internal and external memory, portable storage devices. God has given a wonderful gift of man, that is the ability to think. जो गॉड है उसने हमें मेमोरी के रूप में एक वंडरफुल गिफ्ट दिया है जिससे हम सोच सकते हैं. थ्रू अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, yet it has more storage capacity than a human brain. कंप्यूटर के पास अपनी दिमाग नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा स्टोर करने की पावर होती है. द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो CPU है. सो CPU कंप्यूटर का ब्रेन है. इट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स थ्रू इनपुट यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन. ये सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है जो इसे इनपुट यूनिट से मिलती है. एंड स्टोर इट इन मेमोरी, और अपनी मेमोरी में इसको स्टोर करता है. लाइक आवर ब्रेन, द कंप्यूटर ऑल्सो यूजेस बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. हमारे ब्रेन की तरह कंप्यूटर भी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर रखता है अपने ब्रेन में, टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. हाउएवर वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स विद द पासेस ऑफ टाइम, बट अ कंप्यूटर कैन रिटेन द स्टोर्ड डेटा फॉर ईयर्स टुगेदर. समय के साथ साथ हम लोग जो पुरानी यादें हैं उन्हें भूलने लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपनी जो भी मेमोरी है उसे हमेशा याद रखता है, चाहे कितने भी ईयर्स हो जाएं. दिस डेटा कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन नीडेड. इस जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं उसे हम कभी भी जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसे रिट्राइव कर लेते हैं. बिट्स एंड बाइट्स. ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स, ऑन रिप्रेजेंट बाई 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंट बाई 0. जो कंप्यूटर है वो केवल 2 स्टेट्स को समझता है, ऑन और ऑफ. ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को 0 से. दीज 2 डिजिट्स 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स. इन 2 डिजिट 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं या बिट्स. द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. जो डेटा है कंप्यूटर में जो डेटा है वो बिट्स के रूप में, बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है. एंड इट मेज़र इन बाइट्स, और इसका मेज़रमेंट हम बाइट्स के थ्रू करते हैं. एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी. सभी कंप्यूटर में मेमोरी होती है. The memory capacity determines how much data and instruction can be stored in the computer, either temporary or permanently. सभी कंप्यूटर में मेमोरी होती है और इसकी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है उसे हम द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस. जो उसकी मेमोरी होती है वही उसको डिटरमाइन करती है कि डाटा कितना स्टोर होगा. मेमोरी के अकॉर्डिंग ही उसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं कि डाटा इसमें टेम्परेरी होना है या परमानेंट होना है. द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ ऑफ 2 टाइप्स. कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप्स की होती है. मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. तो इंटरनल मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम. एक्सटर्नल मेमोरी में हार्ड डिस्क
CD, DVD, Blu-ray disc, flash ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। Portable storage devices. Hard disk, it is the main storage medium for computers. It is fixed inside the CPU box. It can hold a large amount of data. जो हार्ड डिस्क है ये क्या है, मेन स्टोरेज मीडियम है कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। इट इज़ फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स। CPU बॉक्स के अंदर ये फिक्स होती है। इट कैन होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क। हार्ड डिस्क आपकी मल्टीपल डिस्क से मिलकर बनता है, विच आर फर्दर मेड अप ऑफ हार्ड प्लेटर्स एंड मेटल। जो आपके हार्ड प्लेटर्स और मेटल से मिलकर के बनते हैं। डेटा इज़ रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्क। जो डेटा होता है वो डिस्क के दोनों साइड को स्टोर होता है। नाउअडेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल। आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हैं, विच आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर। वो ये जो आजकल जो मूवेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चली हैं वो कहीं पर भी हम इजीली उसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये साइज की छोटी होती हैं। हार्ड डिस्क आर स्टोर्ड अप टू 2 TB to 5 TB ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क आपकी 2 TB से लेकर के 5 TB तक के डेटा को स्टोर करती हैं। कहते हैं इट ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। थिन शाइनी सर्कुलर डिस्क दैट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा। जो CD है ये एक पतली सी शाइनी वाली सर्कुलर डिस्क होती है, गोल डिस्क होती है, जो आपकी 700 MB से 700 MB तक डाटा को स्टोर करती है। 700 MB ऑफ डेटा एंड मेजर्स 4.7 इंच इन डायमीटर। और इसका डायमीटर जो होता है वो 4.7 इंच होता है। ए CD कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस एंड वीडियोस। जो CD है ये होल्ड करती है टेक्स्ट को, ग्राफिक को, साउंड को, इमेज को और वीडियो को। इट कैन बी यूज्ड फॉर डेटा बैकअप एंड होल्डिंग सॉफ्टवेयर। इसका यूज़ हम डेटा को बैकअप करने के लिए भी या किसी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। टू एक्सेस डेटा फ्रॉम ए CD वी नीड टू प्लेस इट इन द CD ड्राइव। इसके अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए हम इसको CD ड्राइव के अंदर डालते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट पैनल ऑफ द CPU बॉक्स। जो CPU बॉक्स के फ्रंट पैनल के में होता है। DVD, द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। जो DVD है इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, यूज फॉर डेटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज़ विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। ये डेटा को स्टोर करने में, मूवी को रिकॉर्ड करने में हाई वीडियो क्वालिटी में, हाई वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में ये अपने अंदर स्टोर करती है। थ्रू अ DVD इज़ सिमिलर टू अ CD इन शेप एंड साइज। दिखने में DVD और CD शेप और साइज में एक सी दिखती है, बट इट कैन स्टोर डेटा 6 times मोर देन ए CD। लेकिन ये डाटा को 6 times ज़्यादा, CD से 6 times ज़्यादा अपने अंदर स्टोर करती हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.1 GB टू 17 GB। इसके अंदर जो डेटा है वो 4.1 GB से लेकर के 17 GB तक आ सकता है। इसके बाद है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क इट इज़ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर 25 GB ऑफ डेटा ऑन इट्स सिंगल साइड एंड 50 GB ऑन इट्स डुअल साइड। जो ब्लू-रे डिस्क है ये भी आपकी नई ऑप्टिकल डिस्क है
जो अपने अंदर 25 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। इसके सिंगल साइड 25 GB तक डेटा को सिंगल साइड को स्टोर कर सकती है और दोनों साइडों को 50 GB तक ये स्टोर कर सकती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ 5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ए DVD। ये DVD से 5 टाइम्स ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है। द साइज ऑफ ब्लू रे डिस्क इज़ सिमिलर टू ए DVD CD। जो ब्लू रे डिस्क का साइज है ये CD और DVD के समान ही है। साइज दिखने में जो DVD का जो साइज है वो ब्लू रे डिस्क की तरह ही या DVD CD की तरह ही दिखता है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवी डेटा। इसका जो मेन यूज़ है वो हाई क्वालिटी साउंड को और गेम को, मूवी को स्टोर करना है। दिस डिस्क has derived its name Blu-ray disc from the blue violet laser। इस डिस्क का नाम ब्लू रे डिस्क इसके जो इसमें जो लेज़र की जो किरणें ब्लू रे आती हैं उसके वजह से इसे ब्लू रे डिस्क कहते हैं। दैट इज़ यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा ऑन इट। जो ब्लू वायलेट जो लेज़र निकलती हैं इसके थ्रू ही इसको रीड और राइट किया जाता है। इसके डाटा को रीड और राइट करने में हेल्प मिलती है। इंटरनल मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी। ये बिल्ट इन मेमोरी है डिज़ाइन टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ये कंप्यूटर को जिस समय कंप्यूटर चलता है उस समय उसकी हेल्प करता है। द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज़ इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। जो इसके द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज़ इरेज्ड। जो इसकी इंटरनल मेमोरी में डेटा होता है वो इरेज हो जाता है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज easier to access data or program from the internal memory as it is the fastest। ये हमेशा क्या है, it is always easiest to access data। ये हमेशा डेटा और प्रोग्राम को easily access कर लेता है इंटरनल मेमोरी और फास्टली करता है काम। ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेरी। रैम के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेम्परेरी होती है एंड वर्क्स लाइक ए ब्लैक बोर्ड दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटर्न विद न्यू डेटा। ये एक ब्लैक बोर्ड की तरह काम करती है। जब हम काम करते हैं ब्लैक बोर्ड में और उसके बाद जैसे ही ब्लैक बोर्ड में काम ख़त्म हो जाता है, हमने पूरा ब्लैक बोर्ड फट जाता है, तो अगर हम उसके ऊपर से दोबारा लिखेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी है कि इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग जितना हम काम करेंगे तो ये उसके बाद इसके ओवरराइट कर देता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड द मेमोरी इज़ लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर ऑन द पावर गोज़ ऑन। जैसे ही पावर चली जाती है तो जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या पावर चली जाती है तो इसमें जो डाटा होता है वो भी इरेज हो जाता है। इट इज़ लाइक ए कैलकुलेटर वेयर इंफॉर्मेशन एग्जिट्स टिल द कैलकुलेटर इज़ ऑन। ये एक जो रैम है ये कैलकुलेटर की तरह है। जब हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैलकुलेटिंग करते हैं। लेकिन जब द मोमेंट यू टर्न ऑफ द कैलकुलेटर ऑल द डेटा डिसअपियर्स। और जब आप कैलकुलेटर को बंद कर देते हो तो सारा का सारा डाटा बंद चले जाता है। वैसे ही रैम में भी होता है। रीड ओनली मेमोरी रो। इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर ए कंप्यूटर फॉर यूज़। इसके अंदर कंप्यूटर को चलाने के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को
रन करने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स व्हेन यू टर्न ऑन ए कंप्यूटर। इसके अंदर का प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो कंप्यूटर को प्रॉपरली चेक करने के लिए बनाया होता है कि कंप्यूटर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज। रोम के जो रीड ऑनली मेमोरी, रोम के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं, बट कैन ओनली बी रीड, इसे केवल हम रीड कर सकते हैं। इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज़ स्विच ऑफ। इसमें जो मेमोरी रहती है, जो इसके अंदर मेमोरी स्टोर रहती है वो हमेशा रहती है चाहे पावर स्विच ऑफ भी हो जाए। क्योंकि रोम में जो भी लिखा होता है वो पहले से मैन्युफैक्चर के थ्रू ही लिखा होता है, जो कभी भी इरेज नहीं होता है। रोम इज़ लाइक एन ऑडियो डिस्क दैट कैन बी प्लेड। रोम एक ऑडियो डिस्क की तरह है जिसे हम प्ले कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन इट। लेकिन हम इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट इन ए फ्यू सेलेक्टेड सर्कमटेंसेस। इसे हम फ्यू सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें हम काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। इसके अंदर की जो एक्सटर्नल मेमोरी है, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। डेटा इज़ नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी। जब एक्सटर्नल मेमोरी में जो डेटा होता है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होता है। व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ, चाहे कंप्यूटर को हम बंद भी कर दें। द एक्सटर्नल मेमोरी इज़ एसेंशियल। एक्सटर्नल मेमोरी ज़रूरी होती है बिकॉज द इंटरनल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज। क्योंकि इंटरनल मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी होती है उसमें लिमिटेड स्टोरेज होती है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसको बढ़ाने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मैनी स्टोरेज डिवाइसेस। अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं, सच एज कपबोर्ड, बुक सेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग, etc. A computer also uses various storage devices that vary in storage capacity, e.g. hard disk, pen drive, CD, etc. There are permanent or non-volatile storage devices. हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें स्टोरेज के लिए करते हैं, जैसे कि हमारी कपबोर्ड, हमारी अलमारी है, बुक सेल्फ है, रेफ्रिजरेटर है, स्कूल का बैग है। उसके अंदर क्या करते हैं हम? उसके अंदर अपना सामान को रखते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम, कंप्यूटर के लिए भी हम बहुत सारी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दीज आर परमानेंट और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस हैं जो हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं, ये आपकी परमानेंट होती हैं, ये लाइट जाने के बाद डिलीट नहीं होती हैं। व्हेन वी रन ए प्रोग्राम इट इज़ कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द इंटरनल मेमोरी। जब हम क्या करते हैं? किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, इट इज़ कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। ये सेकेंडरी स्टोरेज से कॉपी होता है और कहाँ जाता है? इंटरनल मेमोरी में जाता है। इट टेक्स मोर टाइम्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज कंपेयर टू द इंटरनल मेमोरी। ये क्या करता है? ये थोड़ा टाइम लेता है एक्सेस करने में। सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करता है तो ये थोड़ा टाइम लेता है, और उसके बाद ये इंटरनल मेमोरी में एज़ कंपेयर टू द इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी में के अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी में इट टेक्स मोर टाइम, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। इंटरनल मेमोरी में थोड़ा कम एक्सेस टाइम कम होता है। सेकेंडरी मेमोरी में के थ्रू अगर हम एक्सेस कर रहे होते हैं डाटा को तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। फ्लैश ड्राइव, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव and the most popular data backup device. It is plug and play device and can be connected to the USB Universal Serial Bus Port. जो फ्लैश ड्राइव है ये क्या है? ये पॉपुलरली नोन है, इसे हम फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव भी कहते हैं। एंड द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस, और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बैकअप करने के लिए डेटा को।
इट इज़ ए प्लग एंड प्ले डिवाइस। ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है क्योंकि इसको हम प्लग के अंदर लगाते हैं और तब इसको प्ले करते हैं। एंड कैन बी कनेक्टेड टू द USB पोर्ट, और ये USB पोर्ट के अंदर कनेक्टेड होती है। इट इज़ स्मॉल लाइट वेट, ये छोटी होती है और हल्के वेट की होती है। एंड रिमूवेबल ड्राइव, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एंड कॉपिंग एंड मूविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये एक जगह से कॉपी करके डाटा को दूसरी जगह को मूव करती है, एक जगह से डाटा को कॉपी करके दूसरी जगह को डाटा को मूव करके ले आती है। ए फ्लैश ड्राइव कैन स्टोर अप टू 1 TB ऑफ डेटा एंड इज़ फर्दर प्लान टू हैव इट्स कैपेसिटी अप टू 2 TB। फ्लैश ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है 1 TB से लेकर के 2 TB तक होती है, बढ़ा करके अब 2 TB तक भी इसकी हो गई है। पहले इसकी कैपेसिटी 1 TB तक थी, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी बढ़ करके 2 TB तक हो गई है। फ्लैश ड्राइव्स आर फास्टर इन एक्सेसिंग डेटा एंड आर मोर रिलायबल। जो फ्लैश ड्राइव है ये डाटा एक्सेस करने के लिए मोर रिलायबल मानी जाती है क्योंकि ये फास्ट होती है और डाटा को ईजिली एक्सेस कर लेती है। इसके बाद है मेमोरी कार्ड। ए मेमोरी कार्ड इज़ अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइस। मेमोरी कार्ड का यूज़ हम पोर्टेबल डिवाइस में स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपका जो फ़ोन है, मोबाइल है, उसके अंदर जो कार्ड पड़ा होता है उसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ए मेमोरी कार्ड इज़ ए स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरा एंड म्यूज़िक प्लेयर। इसमें इसको हम कहाँ लगाते हैं? मोबाइल के अंदर, डिजिटल कैमरा के अंदर और म्यूज़िक प्लेयर के अंदर। इट कैन बी ईजिली रिमूव्ड फॉर एक्सेस बाय ए कंप्यूटर। इसको हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं। दीज डिवाइसेस ट्रांसफ़र इमेज एंड म्यूज़िक फाइल्स इनटू अ कंप्यूटर बाय यूजिंग मेमोरी कार्ड रीडर दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू ए USB केबल। हम मेमोरी कार्ड रीडर के थ्रू इसके कार्ड में जो पड़ा होता है उसको रीड भी कर सकते हैं USB केबल के थ्रू। नाउ इट इज़ मोस्ट ऑफ द लैपटॉप कम विद इनबिल्ट कार्ड रीडर पोर्ट। और आजकल बहुत सभी जो लैपटॉप हैं ये इनबिल्ट कार्ड रीडर के साथ आते हैं। ए मल्टीमीडिया कार्ड इन अ डिजिटल कैमरा और मोबाइल। ए मल्टीमीडिया कार्ड इज़ स्मॉल इन साइज। मल्टीमीडिया कार्ड क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है साइज में। अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ पोस्टेज स्टाम्प। इसकी साइज जो होती है अप्रॉक्स, इसकी साइज पोस्टेज स्टाम्प की बराबर होती है। मल्टीमीडिया कार्ड्स आर अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज़ रेंजिंग अप टू 512 GB। जो मल्टीमीडिया कार्ड्स होता है ये अवेलेबल होता है आपका वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी में अप टू 512 GB तक का होता है। रिकैप देख लेते हैं एक बार इसका। ए कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है इसका यूज़ डेटा को प्रोसेसिंग करने में, डेटा को स्टोर करने में और डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा। डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा को स्टोर करती है एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों को प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। जो आपकी इंटरनल मेमोरी है इसे हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी। ये बिल्ट इन मेमोरी होती है जो पहले से जब मैन्युफैक्चर इसको बनाता है तो शुरू से ही ये मेमोरी होती है। डिज़ाइंड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो उस समय ये वर्क करती है, तो इसको स्टोर इसीलिए किया जाता है, इसको डिज़ाइन इसी हिसाब से इसको स्टोर किया जाता है कि जब कंप्यूटर वर्क करे तब ये वर्क करे। प्राइमरी मेमोरी ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेरी। रैम के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेम्परेरी होती है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी इज़ लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और द पावर गोज ऑफ। जब पावर चली जाती है, जब कंप्यूटर में हमें काम नहीं करना पड़ता है या हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या अचानक बिजली चली जाती है तो इसके में जो काम कर रहे होते हैं रैम में वो भी चले जाता है। रोम होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन
दैट प्रिपेयर कंप्यूटर फॉर यूज़। जो रोम होता है उसके अंदर कंप्यूटर को चलाने के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। जब पावर चली भी जाती है उसके बाद भी इसके अंदर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं, वो रहते हैं। CD, DVD, Blu-ray disc and flash drives are the most popular secondary storage devices। जो CD, DVD, Blu-ray disc है, ये फ्लैश ड्राइव है, ये आपके मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क इज फिक्स इनसाइड द CPU एंड कंटेन ऑल द डाटा। जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर के CPU के अंदर फिक्स होता है और डेटा को स्टोर रखता है। ब्लू-रे डिस्क इज़ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क। जो आपकी ब्लू-रे डिस्क है ये न्यू ऑप्टिकल डिस्क है। फॉर्मेट दैट कैन स्टोर 50 GB ऑफ डेटा ऑन इट्स डुअल साइड। ये दो साइडों को अपने 50 GB डेटा को स्टोर करती है। ए फ्लैश ड्राइव इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। जो फ्लैश ड्राइव है इसे प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं। यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा। जो डेटा को कॉपी और मूव करने के काम आती है। फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। एक थोड़ा सा इसमें और चीज़ रह गई है जिसको मुझे आपको बताना है। ये चीज़ जो आपकी बाइट के बिट के बारे में है। 8 बिट इक्वल 1 बाइट। आपका मेमोरी साइज में 8 बिट हमारा 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट होता है। 1024 पेटाबाइट का 1 एक्साबाइट होता है और 1024 एक्साबाइट का 1 जेटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट का 1 योटाबाइट होता है। और अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आजकल टेराबाइट यूज़ कर रहे हैं। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आएगा और पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट आएगा। एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट आएगा और उसके बाद योटाबाइट आएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।